वेलकम फ्रेंड्स, बीमार्क्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं चैप्टर नंबर 9 मैथमेटिक्स में स्टार्ट करने वाला हूं परसेंटेज यानी प्रतिशतता। इसमें आपका 10 टाइप है लगभग, और हर टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला जो है इसमें रूल है कि सबसे पहले समझते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। जैसे आपको परसेंटेज का सिंबल कहीं भी दिखता है तो परसेंटेज मतलब होता है कि डिवाइडेड बाय 100, यानी कि इसको हटाते हैं तो हम डिवाइडेड बाय लिखते हैं 100। परसेंटेज मतलब हो गया आपका डिवाइडेड बाय 100। जैसे अगर हम बात करते हैं 5%, यानी हो गया आपका 5/100। 10% यानी 10/100। उसके बाद जो सॉल्व करके जो भी आ जाए। अब जैसे बेसिक का बात करते हैं, बेसिक में क्या है कि अगर हमको सीधा बोला जाए कि 3/5 को प्रतिशत में बदलें, यानी चेंज द 3/5 इन परसेंटेज, तो क्या करते हैं कि इसको सीधा सीधी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर परसेंटेज दिया हुआ है और उसको फ्रैक्शन में लाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको क्या करेंगे 3/5 इंटू 100। तो 5 से ये कट जाएगा आपका 20 बार में, तो 20 इंटू 3 हो जाएगा आपका 60%। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि 3 जो है 5 का कितना प्रतिशत है, 3 5 का कितना प्रतिशत है। सिंपल में कैसे बनाते हैं कि सीधा सीधी क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर कभी आपको हो सकता है कि ये बेसिक सब क्वेश्चन आपको कभी एग्जाम में देखने को मिल जाए, हाँ, और आप हो सकता है बेसिक चीज़ को समझ ना पाए और कि आपको लगे कि क्वेश्चन रॉन्ग है, लेकिन ये सब बेसिक क्वेश्चन है। आपको एग्जाम के व्यू से आपको हो सकता है कि बेसिक चीज़ पूछ दे, तो आपको इसके लिए भी एग्ज़ाम में तैयार रहना पड़ेगा। चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस लाइन हो, टीचर लाइन हो, जिस भी लाइन का हो, उसके लिए आपको हमेशा हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब जैसे डेसिमल में ही कोई नंबर दिया हुआ है, मान लिया जाए आपको दिया हुआ है 3.5 को परसेंट में बदलें, तो वो भी क्या करेंगे इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 350%। अगर कोई डायरेक्ट नंबर दे दे 5 को परसेंट में बदलें, फाइव को परसेंट में बदलें, तो यहाँ भी क्वेश्चन देख के जो है मतलब डरना नहीं है कि क्वेश्चन क्या पूछ दिया। 5 को परसेंट में बदलें, यानी कि इसके नीचे आपका देखिए ये भी फ्रैक्शन की तरह ही है, इसके नीचे आपका 1 छिपा हुआ, यानी कि 5/1, यानी कि 5 जो है 1 का कितना परसेंट है। तो इसको भी क्या करेंगे 5 इंटू 100, यानी कि 500%, यानी कि 1 का जो 5 है वो 500% है। तो ये सब हो गया मेरा परसेंटेज का बेसिक चीज़, जो कि आपका अगर देखा जाए नॉर्मली तो ये आपको 4-5 क्लास का है, 4-5 क्लास के बुक में मिलता है, हाँ। लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आजकल की क्या करते हैं, एग्ज़ाम में आपका 2 से 3 क्वेश्चन, अगर 25 क्वेश्चन मैथ्स के पूछ रहे हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको बेसिक क्वेश्चन ही डालते हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें, अभी जो मैंने आपको बताया 3/5 को परसेंटेज में बदलें, उसको और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन आपको पूछेगा 3/5 का कितना प्रतिशत है। इंग्लिश वाले में क्या पूछेगा कि व्हाट इज द परसेंट ऑफ 5 to 3, या फिर आपको पूछेगा
3 इज द परसेंटेज ऑफ 5। हाँ, क्वेश्चन मार्क दे देगा यहाँ पे, आपका क्वेश्चन मार्क्स दे देगा। तो इसको भी हमको वैसे ही बनाना है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज कर दिया। यानी यहाँ पे आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3 5 का कितना प्रतिशत है, इसको हम इक्वेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे ये है 3 बराबर है 5 का, मतलब याद रखिएगा ये आपका मल्टीप्लाई होता है, इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ 5 का कितना परसेंट, मान लीजिए x%, तो 3 = 5 × x/100। तो 5 से ये कट जाएगा आपका 20 बार में, 20 आ जाएगा आपका ऊपर, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 60%। x = हो जाएगा आपका 60%। तो ये आपका पूछने का तरीका हो गया क्वेश्चन का कि 3 5 का कितना परसेंट है। तो इसको हम क्या किए, इक्वेशन के रूप में लिख दिए। अगर ये आपको आ गया कि इस क्वेश्चन को इक्वेशन में कैसे लिखे, ये आपको अगर आ गया तो आपके लिए बेस्ट तरीका है। 3 = 5 × x%, तो x का वैल्यू निकाल दिए, तो जो भी x का वैल्यू आया वही आपका हो गया कितना परसेंट है, यानी कि 60% है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का पूछने का तरीका एग्जाम में हो सकता है। अब वो अपना ऑप्शन जो दे दे। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या था मेरा, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि डेसिमल वाला आ जाए, डेसिमल वाला आ जाए कि क्वेश्चन हम क्या था कि 3.5 को प्रतिशत में बदलें। ये आपको ऐसे ही पूछेगा, थ्री 3.5 को प्रतिशत में बदलें, या इंग्लिश में क्या लिखेगा, चेंज द 3.5 into परसेंटेज, चेंज द 3.5 into परसेंटेज। तो इसका सा सिंपल सा सॉल्यूशन, बस क्या करेंगे, 3.5 × 100 बराबर 350%। तो ये हो गया, ये सब हो गया आपका बेसिक क्वेश्चन। इसका रेशियो में भी क्वेश्चन दे सकता है, 2:5 को परसेंटेज में बदलें, या कन्वर्ट 2:5 into परसेंटेज। इंग्लिश में ऐसे लिख सकता है, कन्वर्ट 2.2:5 into परसेंटेज, यानी 2:5 को परसेंटेज में बदले। तो देखिएगा ये रेशियो मतलब भी आपका डिवाइड ही होता है, यानी कि यहाँ पे आपका जो हो जाएगा 2/5 × 100, तो यहाँ से भी आपका कट जाएगा 20 बार में, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 40%। तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो ये सब हो गए बेसिक क्वेश्चन। अब आते हैं जो कि एग्ज़ाम में अभी तक आपके क्वेश्चन जिस टाइप से पूछे हैं, या फिर जिस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, अब देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट परसेंटेज जो कि आपको याद रखना है। वो हमेशा आपको एग्ज़ाम में काम देगा, क्योंकि बार बार वो सब हम लोग निकालते नहीं हैं। वो सब आपको माइंड में पहले से सेट करके रखना पड़ता है, ताकि आपका जो है टाइम बचे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। तो देखते हैं वो सम इम्पॉर्टेंट प्रतिशत। जैसे आपका 1/2, ये हो जाएगा आपका 1/2 × 100, यानी कि हो गया आपका 50%। यानी 1/2 क्यों लिखे कि जैसे आपका अगर आपको कोई बोल दिए कि मेरे पास उसका आधा धन है, हाँ, या 1/2 धन है, मेरे पास उसका 1/2 धन है, यानी हाफ धन है या फिर आधा धन है, तो हाफ मतलब ही होता है आपका 50%। हाँ, अगर बोल दे कि मेरे पास उसका 3/4 धन है, तो 3/4 यानी कि 75%, 3/4 × 100, तो ये आपका कट जाएगा 25 बार में, यानी कि 75%। तो ये सब आपको याद रखना है कि 1/2 मतलब 50%,
3/4 मतलब 75%। उसके बाद आपका 1/3 ये आएगा आपका 1/3 इंटू 100 यानी कि 100/3, यानी कि अगर इसको डेसिमल में निकालते हैं तो 33.3% या फिर 33 होल 1/3%। ये ऑप्शन आपको बहुत दिखता है, ये ऑप्शन आपको बहुत सारे क्वेश्चन में दिखता है। आजकल तो ऐसे भी बीच में ऐसे भी ट्रेंड बने थे कि अगर किन्हीं स्टूडेंट को नहीं आता है मैथ तो क्या करते थे कि अंदाज मारते थे, लेकिन अब अंदाज का ज़माना चला गया, अब आपको बनाना पड़ेगा। पहले होता था कि 4 ऑप्शन में अगर ये दिख जाता था तो ये मार के निकल जाता था ये ऑप्शन, हाँ, और मैक्सिमम आपका 90% चांसेस हो जाते थे कि ये क्वेश्चन सही हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको बना के दिखाना पड़ेगा। अब वो जो क्वेश्चन सेटर है वो भी जान गए हैं कि स्टूडेंट लोग का माइंड कहाँ तक चल गया है, तो वो भी क्या करते हैं कि ऑप्शन वो जानबूझ के ये डालते हैं, लेकिन आंसर नहीं रहेगा। तो आपको ये सब ध्यान में रखना, ये सब बातें, पुराना रूल अब अपनाना नहीं है। जो भी पुराने स्टूडेंट हैं उनको अब ये रूल अपनाना नहीं है, या फिर जो भी पुराने रूल के अनुसार चलते हैं वो सब भूलना पड़ेगा, क्योंकि अब नया ट्रेंड आ गया है। तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आना चाहिए। कितना जल्दी सॉल्व करते हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। अब जैसे लेते हैं हम 1/10, तो ये भी हो जाएगा आपका 1/10 इंटू 100, यानी कि आपका 0 और 0 चला जाएगा 10%। तो ये सब आपका बेसिक है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए उल्टा दिया हुआ रहे, इसी को आपको उल्टा दिया हुआ रहे, उल्टा मतलब क्या, परसेंटेज में दे दिया है, हमको फ्रैक्शन में लाना है। हाँ, 75% को फ्रैक्शन में लिखे, 75% को फ्रैक्शन में लिखे, यानी कि चेंज द 75% इनटू फ्रैक्शन। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब देखते हैं इसका जस्ट ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब कि परसेंटेज में दिया हुआ है, आपको फ्रैक्शन में लिखना है। जैसे आपको 50% को हिंदी में लिखते हैं भिन्न, इंग्लिश में लिखते हैं फ्रैक्शन, भिन्न में बदलें, यानी चेंज 50% इंटू परसेंटेज। हिंदी में आपको ऐसे पूछ सकता है, चेंज की जगह पे आपको कन्वर्ट भी लिखा हुआ रह सकता है, कन्वर्ट 50% इंटू परसेंटेज, चेंज 50% इंटू परसेंटेज नहीं, यहाँ पे आपका फ्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ परसेंटेज है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्रैक्शन, क्योंकि हमको कन्वर्ट करना है किसमें, भिन्न में। भिन्न का इंग्लिश हो जाएगा आपका फ्रैक्शन। तो 50%, तो 50% बराबर हो जाएगा आपका, तो परसेंटेज बोले थे कि अगर ये हटता है तो डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 50/100, तो ये आपका कट जाएगा 2 बार में, तो आंसर आ जाएगा 1/2। और ये आपको देखिए यहाँ पे तो बना के दिखा दीजिए, लेकिन ये आपको याद रखना है 50%। जैसे उधर से भी अगर आप याद करते हैं 1/2 यानी कि आपका 50%, तो इधर से भी आपको याद रखना है कि 50% बराबर आपका 1/2। तो ये हो गया आपका। जैसे आपका अगला क्या था 75%, तो 75% को जब फ्रैक्शन में हम लिखते हैं तो क्या करेंगे 75/100, तो यहाँ से आपका देखिएगा 25 से कट रहा है, ये 3 बार में, ये 4 बार में, तो 3/4, यानी कि इसका आ गया आपका 1/2, इसका आ गया 3/4। उधर से जब बनाए थे तो 3/4 का आया था आपका 75% और 1/2 का आया था 50%। तो ये सब वो है आपका बेसिक। अगर इसी को अगर कभी ये ऑप्शन आपको हो सकता है कि थोड़ा सा चेंज करके दे दे, क्या कर देगा 3/4 नहीं देगा, अगर फ्रैक्शन खाली बोल देगा कि 75% इक्वल टू वाट, तो ऑप्शन में आपको 3/4 नहीं देगा, इसको रेशियो में भी दे सकता है, यानी कि यहाँ पे इसको आपको ऐसे भी लिख सकता है, क्योंकि ये बाय है, बाय को बोलते हैं और डिवाइड भी बोलते हैं, और या फिर इसको रेशियो भी बोलते हैं। तो 3/4 यानी कि 3/4। तो ये हो गया आपका बेसिक क्वेश्चन। तो पहला टाइप आपका यहाँ पे समाप्त होता है। तो ये थे आपके परसेंटेज के जो है बेसिक, जो कि आपको बहुत हद तक आना भी चाहिए, क्योंकि आजकल के सीज़न में हम पहले भी बता चुके हैं स्टार्टिंग में भी कि आपको ये सब आएंगे
तो एग्ज़ाम के बेसिक क्वेश्चन में आपका फंसने का चांसेस बहुत कम होता है। और कुछ टर्म जो बोले कि आपको ये याद होना चाहिए, वो याद भी रहना चाहिए। तो ये आप जैसे ही याद कर लेते हैं, आपका क्या होता है कि परसेंटेज में अब चैप्टर में घुसने के लिए आप तैयार हैं। तो आज हम बेसिक क्लास में ही रहने देते हैं, इतना ही। और हाँ, आपको अगर मेरा क्लास ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर कुछ रह गया हो तो कहिए, और क्वेश्चन कुछ अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या कुछ और क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। उनका रिप्लाई मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगा। धन्यवाद।